अब अगर कहते हैं कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो हम कहते हैं कि गिनती नहीं हो सकती भाई साहब। ये धरती हमारा जो है, धरती हमारा हमारा फर्श है, यानी धरती है, फर्श है, और आकाश जो है वो ही हमारी छत है। क्योंकि अब इस परिवार में इतने लोग हैं, इतने लोग हैं कि इसका घर कंक्रीट का नहीं बन सकता। छोटे से छोटे या बड़े से घर में भी अब शिव के शिष्य नहीं समा सकते। क्यों हुआ ये? क्योंकि कभी कुछ लोगों ने साहब की इस बात को सुना भी और समझा भी, और उनकी बातों को सुनकर समझकर वो निकल गए। गली गली गांव गांव जाकर उन्होंने अपने गुरु के नाम का झंडा बुलंद किया। उस समय के गुरु भाई और गुरु बहन जो गांव गांव में जाते थे, शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन माँ नीलम आनंद बताती थी कि लोग जो जाते हैं, मैंने उनसे पूछा कि वो जो गुरु भाई आए थे वो हमेशा एक झोली लेकर क्यों आते हैं, एक थैला क्यों रहता है? एक गुरु भाई जो हमेशा आते थे, तो जब आते थे तो एक थैली लेके आते थे, हमेशा उस थैली को पकड़े रहते थे। तो मां नीलम आनंद जी ने कहा कि उस थैली में जानती हो क्या है? एक शिष्यानुभूति है, 3 सूत्र का कार्ड है, और साहब ने जो लिखा है ना कि शिव आज भी गुरु है, मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है, उसका स्टिकर है। और ये लोग जहाँ जाते हैं, जिसके नाम की घोषणा करते हैं, उसको शिष्यानुभूति देते हैं पढ़ने के लिए, और कहते हैं कि इसको पढ़िएगा। सामने वाला कहता है कि पैसा लगेगा क्या? तो गुरु भाई कहते हैं कि नहीं, इसका मूल्य है आपका शिव शिष्य होना, यही मूल्य चुका दीजिएगा। और शायद सामने वाला समझता भी नहीं कि कितना बड़ा मूल्य है ये, कितनी बड़ी कीमत मांगी गई है ये। एक बार शिव का जो हो गया, फिर वो कहाँ जाएगा? एक बार जो शिखर पे चला गया, वो अब चलेगा तो नीचे ही चलेगा ना, क्योंकि उससे ऊपर तो अब कुछ भी नहीं है। महादेव जो गुरु हैं, महादेव जो जगत के गुरु हैं, आज मेरे आपके गुरु हुए हैं। उस समय तो झोली लेकर लोग घूमे और शिष्यानुभूति और 3 सूत्र का कार्ड बांटा लोगों को। ये कौन लोग थे? क्या उनके पास बहुत पैसे थे कि इतना इतना शिष्यानुभूति छपवा लिया? उस समय तो संस्था भी नहीं बनी थी, ट्रस्ट भी नहीं बना था। अब है 2007 में 3 संस्था और न्यास बने, जो महादेव के काम को बढ़ाने के निमित्त साहब के द्वारा बनाए गए, और आज भी वो इस काम को कर रहा है और तेज गति से हो रहा है ये। लेकिन जब का ये मामला है, उस समय तो ये भी नहीं था। तो आपने कभी सोचा है कि शिष्यानुभूति दी तो गई मुफ्त में, लेकिन छपने में पैसे तो लगे होंगे। एक बार साहब ने कहा कि यार, अगर मैंने ये सोचा होता कि पैसे ही कमाने हैं मुझको, तो शिष्यानुभूति की कीमत 10 रुपए रख देता और आज मैं अरबपति होता। क्योंकि इतनी कॉपी इसकी बची है कि जिसकी कीमत 10 रुपए भी अगर होती तो आज मैं अरबपति होता और आलीशान जगह पे रहता। लेकिन ये मेरी चाहत नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। इच्छा होती तो शायद महादेव ऐसा करते, लेकिन महादेव ने ऐसी इच्छा पैदा ही नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि बताइए, ये छपने में पैसे लगे होंगे कि नहीं? आपने कभी सोचा है कि 1990 के दशक में ये शिष्यानुभूति छापी गई? उस समय किन लोगों के पैसे से ये छापी जाती थी? उन्हीं लोगों के जिन्होंने साहब और दीदी से ये वादा किया कि साहब आपने जो कहा है हम करेंगे, चाहे लाख आफत आए। अब शिव को अपना मान लिया है तो मान लिया है, अब वापस नहीं होंगे। ये रास्ता एक ऐसा रास्ता है जिसपे आगे बढ़ने का रास्ता है, ये वापसी का कोई रास्ता नहीं। एक बार प्रेम के रास्ते चले गए, उसका कोई तल नहीं है, वो अतल गहराई है उसकी, समाहित ही होता रहता है हमारा मन, वो वापस नहीं आएगा। तो साहब ने कहा कि बताओ, उस समय ऐसे आए। मां नीलम आनंद जी ने कहा कि साहब के पैसे से ही जो तनख्वाह मिलती है,
थोड़ा थोड़ा भी बचाने की कोशिश करते हैं। और कुछ जो गुरु भाई गुरुवान हैं, अपने पास से जो वो कमाते हैं उसी में से थोड़ा थोड़ा पैसा एक जगह जमा होता है और उसी पैसे से ये शिष्यानुभूति छपती है और महादेव का काम आगे बढ़ता है। सोचिए, पैसे तो लगे थे उसमें, लेकिन सामने पैसा नहीं रखा गया, सामने रखा गया आपका शिवजी से हो जाना। इसकी कीमत है और इस कीमत को लोगों ने चुकाया शिवजी से बनकर, उस रास्ते पे चल के। तभी आज शिवशिष्यता इतनी ज्यादा है, करोड़ों की संख्या जिसमें है और गिनती जिसकी नहीं हो सकती, वैसा कारवां आज बन गया है। महादेव की असीम दया से हम सभी उस रास्ते पे चल रहे हैं। आज झारखंड के जंगलों में जहां आप जाते हैं, क्या हमारे कंधे पे है वो झोली? आप में से कितने लोगों के पास शिष्यानुभूति है? कभी आपने पढ़ा? अपने साहब की अनुभूति को कभी पढ़ा है, दूसरों को सुनाया है? क्या आपने साहब के इस दर्द को बांटा लोगों में? क्यों बांटा है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं बांटा है तो अनुरोध है कि इसको जरूर, नहीं पढ़ने आता है तो कोई बात नहीं। मेरे आंखों के सामने की ये घटना है। कितने लोग ऐसे आए जिन्होंने साहब और दीदी से ये कहा कि हमको पढ़ने नहीं आता दीदी, हम क्या पढ़ेंगे, हम तो अनपढ़ हैं। माँ नीलमानंद जी ने कहा कि अक्षर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, साहब की अनुभूति है ना, इसको अपने तकिया के नीचे रख के सो जाना। साहब ने कहा शिव को गुरु मान लिया है ना तुमने, चादर ओढ़कर सो जाना। लेकिन वो महादेव तुमको सोने नहीं देगा, वो महादेव तुमको चैन से अब रहने नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो जग गया है। और जब घर में कोई जग जाए तो दूसरे अगर सोए हुए रहते हैं तो आप बेचैन होते हैं। घर में सुबह सुबह आपके कोई तो जगता होगा, कोई एक आदमी सबसे पहले जगता होगा, लेकिन जो जगता है वो जब दूसरों को सोया देखता है तो वो क्यों बेचैन होता है? उसको तो नहीं होना चाहिए, उसको तो सोचना चाहिए और अच्छा है और सो जाओ 2 घंटा आराम कर लो, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप शरीर से सोए हुए देख रहे हैं किसी को तो आप बेचैन है। पिताजी आवाज लगाते हैं, अरे उठो स्कूल जाओ, माँ आवाज लगाती है, कुछ नहीं बस चलता है, बच्चा उठ ही नहीं रहा है, उठ ही नहीं रहा है। तब क्या करती है? पहले तो चादर खींचती है, पैर हिलाती है, तब भी नहीं उठता है। तब क्या करती है? 2 झापड़ सोए में लगाती है, 2 थप्पड़। हाँ, उठ नहीं रहा है, स्कूल खुल गया, सब चले गए, सूर्योदय हो गया, खेत पे चले गए, ये नहीं जा रहा है। क्यों बेचैन हुए आप? क्योंकि एक व्यक्ति अगर जग जाता है और देखता है कि सारी दुनिया सोई है, फिर उसको चैन नहीं है। जो साहब के साथ हुआ, साहब ने शिव को गुरु बनाया और उन्होंने देखा कि शिव तो जगा हुआ है लेकिन ये सारी दुनिया सोई है। शिव तो जगा हुआ है लेकिन दुनिया के लोगों में वो शिव सोया हुआ है। ये जगत, ये दुनिया जगी हुई है और महादेव सोया हुआ है। तब उन्होंने कहा कि अंतः प्रेरणा से, अपने गुरु शिव के दया से जो अंतः प्रेरणा मुझ में जगी, मैंने अपने गुरु से ये वादा किया, मैंने अपने गुरु से ये कहा कि मानव के अभ्युदय की जिद है मुझ में। अभ्युदय मतलब हमारा उन्नयन हो, हमारा परिमार्जन हो, हमारा जीवन जो ये इंसान का मिला है महादेव की दया से, ये जानवर की तरह नहीं बीत जाए, एक पशु बन के हम न रह जाए, हम जीव से शिव बन सकते हैं। और ये संभावना एकमात्र इंसान में है। जीव मतलब इस मामले में इंसान है। जीव से शिव बनने की संभावना और किसी रचना में नहीं है। और जितनी भी योनियां हैं, जितने भी जन्म हैं, सब उस जन्म में आएंगे और खत्म होंगे, लेकिन इंसान की योनि एक ऐसा उसका जीवन है जिसमें ये संभावना है। ठीक वैसे ही जैसे किसी बीए में ये संभावना होती है कि उसमें एक पौधा निकलेगा, लेकिन बिया अगर रख दीजिए
तो सड़ जाएगा, पौधा निकलेगा उसमें से। उसको आग में डाल दीजिए तो जल जाएगा, पौधा निकलेगा उसमें से। लेकिन अगर उसको धरती में लगा दीजिए, पानी से सींच दीजिए, थोड़ी परवाह कर दीजिए उसकी, तब उसमें पौधा भी निकलता है, बालियां भी होती हैं, और अनाज से मन की तन की भूख भी मिटती है।